फ्री हो जाना चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए। ये कानून लगाएगा विधायक। विधायक जो है वो आपका क्या चुनाव जीतने के बाद कितनी बार नहीं आएगा? आप इनको समस्या पता ही नहीं है कि हमारे लोगों को पानी नहीं है कि बिजली नहीं है, तो कैसे समझें? वो अगर यहाँ आके तब उनको समझ में आता। तो आप हमेशा कहिएगा सरकार गलती किसकी है? हम लोगों में। हम लोग किसको वोट देते हैं जो हमें जानते ही नहीं। हम लोग जाति धर्म के आधार पर वोट देते हैं या फिर बाहर के लोगों को देखकर वोट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को ना बदलना है, परिवर्तन करना है। आप देखिए अंग्रेज के टाइम में लोग सोचता था अब जीवन ऐसे ही चलेगा। गांधी जी आगे आए, भगत सिंह आगे आए, सुभाष चंद्र बोस आए, आजाद जो उतना बड़ा शिकंजा से हम मुक्ति पा सकते हैं। अंग्रेज अभी क्यों नहीं? अंग्रेज अभी प्रयास करेंगे तो होगा। इसी के लिए अभी आप कानून कौन बनाता है? विधायक कानून बनाता है। क्या होता तो पैसा भी आया है तो क्या होगा? वो नहीं काम करेगा। ऐसे लोगों को दिया जाए जो ईमानदार हो, काम करने लायक हो। टिकट अगर ऐसे लोग को दिया जाएगा तो हम उसको देंगे। हमारे मुखिया में 4 आदमी खड़ा है, चारों का चारों 1,20,000 से कम का इनकम आप देते हैं तो आपका राशन कार्ड बनता है। होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जानवर तो नहीं होता है, इसके लिए अभी ब्लॉक में जय हो गए। आप क्या कहानी जो भी समस्या होगा आप दीजिएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम जन स्वराज के बैनर के नीचे एकत्रित हुए हैं और इसमें से लगभग लोग हमें जानते ही होंगे। मैं लगभग 20 सालों से इस क्षेत्र में हूँ। कुछ लोगों को ऑनलाइन संबंधी सेवा मिल भी चुका होगा। मैं इस महीने जो मुख्य उद्देश्य है जिसमें वोटर आईडी अगर किसी का गलती हो या नया बनवाना हो निःशुल्क बनवा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। किसी का अगर वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा हो उनको निःशुल्क सेवा किया जाएगा। आगे है कि ये जन स्वराज का मतलब है जनता के हमारे नहीं मालूम। संभावी चौधरी, क्या संभावी चौधरी को देखे आप लोग? सामने से फोटो में देखे होइएगा, सामने से नहीं देखे होइएगा। आपसे मिलने नहीं आएगी, किसे मिलने आएंगे? जो गांव में जो ऐसे लोग हैं जिनको 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 दे दिया और आपको 500, 200 दे दिया गया और आप उस पैसे के लोग में वोट दे देते हैं। इसीलिए 5 साल तक वो मिलने नहीं आते हैं। आपकी गली का क्या स्थिति है, ये जो सामुदायिक भवन है इसका क्या स्थिति है, इसके लिए आप ऐसे लोग को मत दें जो आपके साथ से साथ चले। तो मैं जन स्वराज का जो 2 तारीख को गठन है इसके लिए आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। आप पटना प्रशांत किशोर जी ने 4% वार्षिक ब्याज पर ऋण मुहैया कराने का प्रस्ताव रखे हैं। चौथा है जो विश्व स्तरीय शिक्षा, जैसे नेतरहाट जैसे शिक्षा व्यवस्था रखा जाएगा और ये हर पंचायत में एक होगा। 5वां है किसानों के लिए जो नकदी फसल उगाना चाहते हैं उनके लिए मुफ्त मजदूर दिया जाएगा कि आज किसान की जो स्थिति है वह भी दयनीय है। तो हमारे जो युवाओं को रोजगार दी जाएगी और किसान को मजदूर मुफ्त में दी जाएगी। इन सब के साथ प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का लॉन्च करने जा रहे हैं। इस पर आप सभी लोग आमंत्रित हैं। जो लोग जाना चाहेंगे
उनको जाने का सुविधा मेरे तरफ से मुहैया कराई जाएगी। आप लोग अपना नाम दर्ज करवाएंगे ताकि एक जो भव्य कार्यक्रम है इसमें लगभग 5 लाख लोग वहाँ मौजूद होंगे। मैं इसी को लेकर आया था, आप लोग को आमंत्रित करूं और मैं ले चलूं। इसके अलावा जो मेरे तरफ से ऑनलाइन संबंधी काम है और किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट और जो मजदूर है उनके लिए मशरूम की खेती का ट्रेनिंग और उत्पादित सामान आ सकते हैं। इसी को लेकर प्रसाद किशोर जी ने हर समाज में ऐसे लोगों को बाहर आने का प्रयास किए जो योग्यता रखते हो, जिनमें समाज सेवा का जुनून है। ये लोग अगर खानदानी और पैसे वाले नहीं हैं, फिर भी अगर शासन में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसके लिए जो सारे खर्च हैं ये जनसुराज अपने तरफ से करेगी। जनसुराज का जो मुख्य 5 बिंदु है, युवाओं का पलायन। आज जो हमारे घर से युवा बाहर जाते हैं 10-15 हजार के रोजी रोजगार के लिए, तो केवल वो शरीर लेकर नहीं जाते हैं बल्कि परिवार का भावना, प्यार और एक कंधा लेकर भी चले जाते हैं। आज अगर उनके परिवार में कोई समस्या हो तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो बिंदु है कि 10 से 15 हजार रुपये का रोजगार हमारे जो भी लोग मजदूरी में बाहर जाते हैं उनके लिए किया जाएगा। दूसरा है जो आज हमारे यहाँ जो पेंशन मिलता है वो केवल 400 रुपया। क्या 400 रुपया में कोई आदमी महीने भर जीवन यापन चला सकता है? तो इसे देखते हुए 2000 रुपया करने का प्रस्ताव रखा गया है। आज महिलाओं को एक सबसे बड़ी अभी हमारे वर्तमान संयोजक महेश कुमार जी के द्वारा जो बताया गया है, जनसुराज की तरफ जो भी सुविधाएं आप लोग को दिया जा रहा है वो सारी सुविधा निःशुल्क होगा। जैसे अभी बहुत सारी सुविधा ऑनलाइन सुविधा बताया गया है, तो सारी सुविधा आप लोग को धरातल और मतलब एकदम निःशुल्क मिलेगा। जब जनसुराज की सरकार आएगी तब क्या होगा ये देखना। अब ये हम कुछ बता रहे हैं आप लोग को कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो क्या होगा। सबसे पहले बिहार के युवाओं जो बिहार से बाहर जाते हैं, ठीक है, ये युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। यानी बिहार के युवा जो हमारे अदर स्टेट में काम करने जाते हैं, देखेंगे कोरोना काल में बहुत सारे मजदूरों को कैसे वहां से आने में कितना कठिनाई होना पड़ा, बहुत सारे पैदल लोग आए। ये क्या रीजन था कि बिहार से बाहर रोजगार के लिए जाना। तो सर्वप्रथम बिहार से बाहर का पलायन जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरा होगा, बुजुर्गों को अभी 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा होगा, उनको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। महिलाओं को सस्ता ऋण, अभी बहुत सारे आप लोग माइक्रो फाइनेंस से लोन लेते होंगे, बहुत सारा फाइनेंस की कंपनी है जो कि लोन देती होगी, बहुत सारा उसका 8%, 9% इस टाइप से ऋण रहता है। तो वो आप लोग को 4% ईयरली, यानी 4% सालाना। अभी केसीसी आप लोग ये लोन लेते होंगे, उसमें 4% ईयरली लिया जाता है, तो वो 4% से ऋण मुहैया कराया जाएगा आप लोग को। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चा को अगर किसी अदर स्टेट में, अदर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहता है, वो भी शिक्षा दिया जाएगा। और किसानों की अभी सबसे ज्यादा समस्या है हमारे किसान भाइयों को, जो कि खेती के लिए उन्हें जो भी खाद का उपयोग किया जाता है, जैसे यूरिया हो गया, DSP हो गया, ये खाद जो भी होगा वो बहुत महंगी मिलती है। जब महंगा मिलने के कारण क्या होता है, हमारा फसल जो है वो महंगा हो जाता है और वो हम उसको उपयोग नहीं कर पाते और या हमारा फसल कमजोर हो जाता है। तो वो एक जो है जैविक खाद के तौर पे आप लोग को प्रशिक्षण। और आने वाला समय में प्रयास करूंगा
कि ऑनलाइन संबंधी या किसान संबंधी या जो भी मजदूर संबंधी समस्या है उसे मैं दूर कर सकूं। धन्यवाद। कौन उपाय है करने से धरा देवे तो साफ रहता। कहाँ तक सक्षम है जो आपको लिखित में दे रहे हैं उतना सारा काम हम आपको फ्री करेंगे, एक पैसा आपको नहीं देना है। इतना सारा काम होने के बाद आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे हम अगर सक्षम होंगे तो इससे ज्यादा और सेवा करेंगे। इसलिए आप लोग विश्वास रखिए, उसमें नंबर है और हमारा ऑफिस में है करियर पब्लिक स्कूल, आप लोग जानते होंगे। उनके डायरेक्टर महेश सर जी हैं और बिट्टू जी हैं, जी हैं और आपको लोकल में तो चंदन जी से आप कागज दे सकते हैं, इनके पास समस्या ला सकते हैं। छूट मूट नहीं आप दीजिएगा भी नहीं, ये तो पहले से परिपूर्ण है, क्या वोट भीग देना है। इसीलिए वोट की बात छोड़ दीजिए, जो सेवा लाना उसकी बात करिए और ये मन में ठान लीजिए कि दलाल को जो हावी नहीं होने देना है समाज में। इसके लिए आप चंदन जी से मिलिए। अगर ये नहीं करते हैं, इनका नाम हम रघुनंदन जी, राकेश जी है, विकास जी है, कृष्णा जी है, ये लोग क्लब के मेंबर हैं। अगर ये लोग नहीं करते हैं, हमें विश्वास है कि आपको उसका आपका मौका नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर ये आपसे भेंट नहीं हो पाते हैं, नहीं मिलते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, नंबर है। जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज से मतलब है कि हम लोगों का सरकार होनी चाहिए। जैसा कि आज जो वर्तमान सरकारें हैं उनमें ऐसा कहीं कुछ दिखने को नहीं मिलता है। जैसा कि हमारे यहाँ जो विधायक या सांसद का टिकट दिया जाता है तो कहीं दूसरे लोगों को जो पैसे वाले हैं या खानदानी लोग हैं उनको दिया जाता है। लेकिन जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी ने बताया कि हमारे जो समाज में अच्छे लोग हैं उनको चुनकर निकालेंगे। जैसे हमारे सभा में जितने लोग हैं, अगर इसमें से कोई आगे आना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो आगे आ सकते हैं। उनके लिए दरबार खुला है। आप वार्ड मेंबर से लेकर विधायक तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी सारी जो भी खर्च होगा, जो भी इसके लिए व्यवस्था किया जाएगा, वो जन स्वराज की तरफ से किया जाएगा। अब इसी को देखते हुए